Hello students, welcome to you on my new YouTube channel Physics by Kamal sir. I am Kamal sir. तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपके मोबाइल के ऊपर एकदम जैसे मैं अपलोड करूंगा तो उसी दिन आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसे आप कंटिन्यूअसली इस टॉपिक्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे कि एक टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आप लोगों को देख पाओगे, जिससे आप लोगों को हर एक टॉपिक को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। कनेक्टिविटी बनी रहती है। अगर हम एक टॉपिक करेंगे उसके बाद दूसरा टॉपिक करते हैं तो हमें इजीली चीजों को समझ में आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस यूट्यूब वीडियो के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आप लोगों को +1 क्लास की जो फिजिक्स है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो चैप्टर नंबर 2 है, हमारे पास है फिजिक्स क्लास +1 चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर का नाम है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, रिलेटेड टू सीबीएसई सिलेबस। जो स्कूल सिलेबस होता है उससे रिलेटेड भी है। इससे आप लोगों को एक 5 से 10 नंबर तक के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, टॉपिक मिलते हैं। बिल्कुल आसान सा टॉपिक होते हैं, इजीली आप उन चीजों को समझ पाओगे। और जो स्टूडेंट नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनके लिए एक क्वेश्चन इस सिलेबस से रिलेटेड उनको जरूर मिल जाता है। बहुत ही आसान है, वो भी मैं आपके साथ लास्ट में डिस्कस करूंगा जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इस लास्ट के जो चैप्टर खत्म होने के बाद जो वीडियोज आएंगी, 2-3 वीडियोज आएंगी, वो नीट के स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। उसमें जितने भी ईयर्स के जो पेपर्स होते हैं वो नीट के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जिससे फर्दर जो नेक्स्ट पेपर होगा उसमें हमें हेल्प मिल सके कि हमें किस प्रकार से तैयारी करनी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम टॉपिक की बात करते हैं, चैप्टर्स की बात करते हैं कि जो हमारे पास यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर्स है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। मतलब मेन तो वही होता है ना कि जो भी हम चीजें कर रहे हैं तो हमारी लाइफ में वो किस प्रकार से हेल्पफुल होंगी, कि उसकी हमें रिक्वायरमेंट है या नहीं है, जरूरत है या नहीं है, हम क्यों करना चाह रहे हैं, उसके पीछे करने का रीजन क्या है। तो आज का जो टाइम है, इस टाइम के अकॉर्डिंग हम इतने तो वो है नहीं कि मतलब कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं, कुछ भी चीज परचेज करने के लिए जाते हैं, ठीक है, कोई भी आइटम जो सराउंडिंग के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हमें जरूर न जरूर किसी न किसी वे से एक्सप्रेस करना पड़ता है। दुकान में जाके या किसी शॉप के ऊपर जाके हमें ये बोलना पड़ता है कि हमें वो आइटम चाहिए। तो अगर बात मान लो कि हम आइटम की बात कर रहे हैं या फिर किसी ग्रोसरी सामान की बात कर रहे हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं भाई, चीनी मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आप चीनी वर्ड ऐसा याद करोगे कि आप लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकते। चीनी एक टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो जो आए उसमें आप लोग चीनी के बारे में बहुत अच्छा स्वाद लोगे और उस स्वाद से आप एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से फिनिश कर दोगे। तो क्या होता है कि जैसे अगर मैं दुकान पे जाता हूँ, दुकान पे बोलता हूँ कि मुझे चीनी चाहिए, ठीक है, तो दुकानदार क्या बोलेगा, कितनी। तो कितनी का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। वो हमसे पूछना चाहता है कि आप कितनी ले रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी। कितने का मतलब क्या, मतलब वही मेजरमेंट होता है, 1 ग्राम या 1 किलोग्राम। तो मतलब जो एक्सप्रेस होता है जिसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं वो उसकी यूनिट होती है। तो इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी। ऐसा ही कुछ अगर मैं सब्जी लेने के लिए जाता हूं, दुकान के ऊपर नॉर्मली सब्जी लेने के लिए जाऊंगा तो फिर क्या बोलूंगा, है भाई मुझे आलू दे दो, ठीक है, आलू कितने आलू। दुकानदार भी तो यही पूछेगा ना, वो सब्जी वाला भी तो यही पूछेगा कितने आलू। तो आप क्या बोलोगे, 5 किलो आलू दे दो, लॉकडाउन का टाइम है तो 5 किलोग्राम आलू दे दो, हमें घर पे स्टोर कर लेंगे, कुछ दिन के लिए चल जाएगा, भीड़ भाड़ हमें कम निकलना पड़ेगा घर से, तो इसलिए हमें 5 किलोग्राम। तो वहां पे भी आपने क्या बोला, 5, साथ में क्या लगा, किलोग्राम।
तो ये जो मेजरमेंट हमारे पास होता है, इसको हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का, जिसमें हम एक्सप्रेस कर देते हैं, स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो यूनिट कहलाती है। ऐसा ही अगर डॉक्टर के हम जा रहे हैं, तो डॉक्टर के जाएंगे तो फिर क्या होगा हमारे पास, सबसे अगर मान लिया फीवर है तो वो एक थर्मामीटर लेता है और थर्मामीटर से हमारा फीवर मेजर करता है। तो जैसे ही फीवर मेजर करेगा तो वो बोलेगा 102, 103, 102, 103 क्या, टेम्परेचर को बता रहा है इन फारेनहाइट के अंदर। ठीक है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको हम फारेनहाइट के अंदर मेजर करते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या है, मेजरमेंट का एक पार्ट है। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास है, घर में लाइट आ गई, डिम लाइट आ गई तो क्या बोलते हैं, वोल्टेज कम है। ज्यादा आ गई तो क्या बोलते हैं, वोल्टेज हाई है। कितनी हाई कितनी लो, घर में नॉर्मली 220 वोल्ट बोलते हैं कि 220 वोल्ट, लेकिन आती कभी भी नहीं है, हमेशा कम होती है। 120 सॉरी 180 या 190। 120 का मतलब क्या है, डिम लाइट। 180 का मतलब क्या है, ज्यादा। कभी 220 देखोगे तो बल्ब जो है वो अपने अंदर से निकलने को हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसकी मेजरमेंट हम बहुत ही जरूरी होती है। तो जितने भी मैंने आप लोगों के साथ अभी अभी बातें की हैं कि हमारे पास ग्रोसरी का सामान है, हमारे पास टेम्परेचर से रिलेटेड है, सब्जी वाले के पास हम चले गए, यहाँ तक कि हम कपड़ा लेने के लिए जाते हैं तब भी क्या बोलते हैं, 5 मीटर कपड़ा, 7 मीटर कपड़ा, ये हमें कपड़ा प्रोवाइड दे दो। जो कपड़ा हमारे पास है उसका भी तो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, किसमें, मीटर में। ऐसी ही चीजें हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये हमारे पास ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी फिजिकल टाइप्स के हमारे पास जो मैटर होता है, उस मैटर को हम किसी न किसी टाइप्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सराउंडिंग के अंदर जो चीजें होंगी हमारे पास, उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं। तो दोस्तों इस चैनल, इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि हम इस यूनिट के अंदर क्या करने वाले हैं। इस यूनिट के अंदर हम करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। जितने भी सराउंडिंग के अंदर मैटर्स जो हैं, उन मैटर्स को हमने एक स्पेशल नाम अगर हम दे दें, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी, क्या है, मार्कर, ठीक है। अगर मैं इसको 2 पीस कर दूं तो आप इसमें ये भी बता सकते हो कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, लेकिन ये छोटा और ये बड़ा है। कंपैरिजन किसके थ्रू, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं किसी न किसी स्टैंडर्ड यूनिट के साथ। तो आपको ये पता है कि इसको जब मेजर करते हो तो किस चीज का यूज करते हो, स्केल का, ठीक है। तो जब भी हम किसी एक क्वांटिटी को, एक मैटर को किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ अगर कंपेयर करें तो वो हमारे पास मेजरिंग प्रोसेस कहलाती है। तो ये चीजें मैं आप लोगों के साथ इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को पता चल गया कि इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से सुनते जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक बताने वाला हूं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। नाउ सी यू फर्स्ट टॉपिक, जिसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, वो चीजें हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, बोलने वाले हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन, जिससे हम इन चीजों को समझ सकें, ठीक है। डेफिनेशन सिर्फ हम, बाकी तो हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन हमें सिर्फ उस वर्ड का मीनिंग समझना जरूरी होता है। डेफिनेशन तो आप लोग अपने आप भी पहचान पाओगे, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है जिसको हम मेजर कर सकें, ठीक है। एक वर्ड मैंने लिखा है मेजर, ठीक है, जिसको आप लोग माप सकते हो, मापना, ठीक है, मेजर कर सकते हो, तोल सकते हो, ठीक है, रिकॉर्ड कर सकते हो। तो सिंपली इसको डिफाइन करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी which can be measured,
जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, किसी भी चीज को माप सकते हो, माप सकते हैं ना, कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, विद द हेल्प ऑफ स्केल, विद द हेल्प ऑफ स्केल। इस मेथड से नहीं, ये तो एक अंदाजा सा का मेथड होता है जिसको हम इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं, कि हाँ देखा और देखने के बाद हम बोल दें कि ये 7 या 8 सेंटीमीटर का होगा। लेकिन विद द हेल्प ऑफ अगर स्केल मेजर करें तो हम बोल एग्जैक्ट सकते हैं कि ये हमारे पास इतनी मेजरमेंट होगी। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी टाइप्स कितनी होती हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिजिक्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बिना कुछ नहीं है। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो होती है स्टूडेंट्स, वो होती है हमारे पास 2 टाइप। वन इज फंडामेंटल, फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना, क्या लिखा मैंने, फंडामेंटल। सेकंड हमारे पास जो होती है उसको बोलते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आप लोगों को यहाँ पे नाम से भी पता चलता है कि जितनी भी हमारे पास सराउंडिंग के अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, उन चीजों को हम जो एक्सप्रेस कर सकते हैं इन अदर फॉर्म के अंदर, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, क्वांटिटी, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या होगा। हम इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो, आपके पास भरपूर मात्रा में टाइम है। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसके अंदर घुसना जरूरी होता है। मतलब +1 इज डिफरेंट फ्रॉम 10th क्लास। ठीक है, बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन आसान है। किसी भी चीज को आसान बनाना है तो उसके ऊपर हार्ड वर्क करना जरूरी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ। तो स्टूडेंट, जो फंडामेंटल क्वांटिटी रहती है उसको हम किस प्रकार से यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस प्रकार को इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, तो वो चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूं। तो फंडामेंटल एक वर्ड में यहाँ पे लिख सकता हूं कि यूनिक। ठीक है, यूनिक, और further cannot be resolved। ठीक है, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके आप और छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, which cannot be expressed in अदर क्वांटिटी। ठीक है, इतने वर्ड तो बहुत सारे होते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म और भी लिख सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट, आप किसी भी टॉपिक्स के बारे में आप कितना भी लिख सकते हो, आपको पूरी फ्रीडम है, लेकिन जब उसके बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाए। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में मैंने क्या लिखा कि फंडामेंटल एक यूनिक है, उस जैसा कोई नहीं। वो तो सारे ही होते हैं, है ना, अपने आप में यूनिक। सेकंड वन क्या बोला, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, बिल्कुल सिंपलेस्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपलेस्ट। फर्दर कैन नॉट बी रिजॉल्व, मतलब उसके और टुकड़े नहीं कर सकते, और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। Which cannot be expressed in other quantity, जो अदर फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर भी इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास जो क्वांटिटी कहलाती है उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, उस चीज को ध्यान रखें
कि फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच नाइदर बी एक्सप्रेस्ड इन अदर क्वांटिटी और नोर बी फर्दर रिजोल्व इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, आप इसी को ही कंबाइंड करके राइट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास क्वांटिटी क्या होगी, लेट्स सी। तो दोस्तों ये है इसका एक कंबाइंड फॉर्म जिसमें हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगी हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो जो मैंने ऊपर बताया था उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो अदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। सेकेंडली, एंड आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब उसको हम अदर फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते, फर्दर रिजोल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होगा हमारे पास दीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल। तो होती कौन सी है, एग्जांपल्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एग्जांपल या फिर हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है R7, जो फंडामेंटल होंगे हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज R7, 7 क्वांटिटी फंडामेंटल होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है। फर्स्ट वन इज मास, सेकेंड वन इज लेंथ, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। जिसकी मैंने बात की थी वही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे लिख पा रहा हूं। इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, चमक जिसकी हम बात करते हैं, पावर जिसकी हम बात करते हैं, लाइट, और लास्ट वन इज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्या अबाउट द फंडामेंटल क्वांटिटी और उसकी एग्जाम्पल की फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं, 7, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। भूलना नहीं है कभी भी, मिनटों में ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट तक आप लोग इनको याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद सेकंड टाइप्स आते हैं हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है ना। डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब जैसा कि नाम से भी पता चलता है, क्या डिराइव, डेरिवेशन करना किसी दूसरी क्वांटिटी के हेल्प के, विद द हेल्प ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो हम इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसमें हम किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को यूज करके और एक क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर रिप्रेजेंट कर सके। तो these are those quantity which can be derived from other फंडामेंटल लिख सकते हैं हम, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया मैंने यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है स्टूडेंट्स, डिराइव्ड क्वांटिटी वो होती है जिसको हम किसी अदर फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव कर सकते हैं। तो कैसे डिराइव कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम इस चीज को जानेंगे, पहचानेंगे। याद रखें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल कितनी होती है 7। ठीक है, हमेशा याद रखें कि फंडामेंटल 7 होती है। सिंपल सा फॉर्मूला रिलेटेड टू 9th क्लास, मैं यहां पे लिखता हूं फोर्स। क्या लिखा मैंने, फोर्स, है ना। फोर्स जो होता है वो होता है बच्चों मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स मास के इक्वल होता है, फोर्स इज मास।
प्यार, दुश्मनी भी होती है, दोस्ती भी होती है, धक्के भी मार देती, खींच भी लेता है। फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है बच्चों वेलोसिटी बाय टाइम। नेक्स्ट वन इज, फिर वेलोसिटी को लिख सकते क्या, डिस्प्लेसमेंट, एक टाइम पहले था, एक वेलोसिटी वाले टाइम में आ गया। डिस्प्लेसमेंट किस कैटेगरी के अंदर आता है दोस्तों, वो आता है लेंथ के अंदर। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखें हम किस चीज को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने फोर्स को अदर फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उनके अंदर उसको रिप्रेजेंट कर दिया। मास, लेंथ, टाइम, टाइम। अब आप लोगों को एक चीज और जो सबसे ध्यान रखनी है कि लेंथ में किस किस चीज के लिए यूज करूंगा, है ना। लेंथ, जो रेडियस है उसको भी मैं लेंथ में रिप्रेजेंट करूंगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, उसको भी हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ के अंदर। ब्रेथ जो है उसको भी लेंथ में रिप्रेजेंट करेंगे, हाइट जो है उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे, डायामीटर जो है उसको भी हम लेंथ से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, और क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डिस्टेंस लिख देंगे। डिस्टेंस, डिस्टेंस जो होगा वो भी लेंथ होगा। डिस्प्लेसमेंट, तो ये ऐसी चीजें होंगी जिसको आप क्या लिखोगे, लेंथ लिखोगे। यहाँ पे भी आता है, अगर आप किसी डिराइव्ड क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करते हो तो आपको ये लगता है कि यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट किस कैटेगरी का प्राणी है, लेंथ का। ठीक है, तो आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा, आपको फिजिकल क्वांटिटी कैसी समझ में आई है, तो प्लीज इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। आल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।